नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है एवरेज। दोस्तों एवरेज की जो अपनी आज की नेक्स्ट टाइप है या फिर अगली टाइप है, अगली टाइप दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक डाउट क्वेश्चन है दोस्तों। डाउट क्वेश्चन को क्लियर करते हैं दोस्तों ये जो डाउट क्वेश्चन है वैसे अपनी टाइप है अभी शेष है दोस्तों, बची हुई है। दोस्तों अपनी जो ये टाइप थी यह दोस्तों टाइप है जो नेक्स्ट अपनी टाइप होगी आज या कल की टाइप होगी ही संख्याओं पर आधारित। दोस्तों अपनी टाइप है कि एवरेज में संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इसी टाइप के ऊपर ये क्वेश्चन है दोस्तों, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों संख्याओं पर आधारित प्रश्न में अपनी जो ये टाइप है, टाइप दोस्तों विशेष है, बची हुई है दोस्तों। आज या कल के वीडियो में डालते हैं, लेकिन दोस्तों एक डाउट क्वेश्चन आ गया, वो भी सेम दोस्तों इसी टाइप के ऊपर दोस्तों संख्याओं से रिलेटेड है दोस्तों। साथ में ऑप्शन दोस्तों क्वेश्चन में कहा कि ए बी सी डी ई एफ और जी क्रमिक दोस्तों क्रमिक सम संख्या है। इवन नंबर्स हैं दोस्तों, जे के एल एम एन क्रमिक विषम संख्या है दोस्तों, क्रमिक ओड नंबर्स है दोस्तों, वो भी कौन से क्रमिक। दोस्तों सभी संख्याओं का एवरेज अपने को यहाँ फाइंड आउट करना दोस्तों। सभी संख्याओं का जो एवरेज है वो यहाँ अपने को फाइंड आउट करना दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करें दोस्तों। यहाँ सम संख्या है दोस्तों, संख्या कौन सी है, क्रमिक है। तो दोस्तों यहाँ अपने को संख्याएं लेट करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं मानता हूँ सबसे पहले सम संख्याएं क्रमिक है दोस्तों, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 है दोस्तों। कोई भी क्रमिक संख्या एक्स वाई जेड कैसी भी संख्या हो दोस्तों, लेकिन क्रमिक होनी चाहिए और साथ में कौन सी होनी चाहिए, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं होनी चाहिए। तो दोस्तों सम संख्याएं क्रमिक मैं यही मानता हूँ आसान दोस्तों। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और दोस्तों 7। तो दोस्तों यहाँ ये भी क्रमिक है दोस्तों, एक आगे क्रमिक सम संख्या है दोस्तों, ये है क्रमिक सम संख्या। तो दोस्तों यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। तो दोस्तों अगर इनका एवरेज आप लोग ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। इनका एवरेज तो क्या होगा, संख्या अपने को नहीं पता। तो दोस्तों अगर इनका एवरेज ज्ञात करना हो तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन दोस्तों अगर इनको मैं मानता हूँ कि सम संख्या क्रमिक है दोस्तों, इनका एवरेज कितना होगा दोस्तों। इनका अगर एवरेज ज्ञात करना हो तो क्या करते हो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो दोस्तों आंकड़ों का योग कितना हो गया, 6 4 10 10 30। तो दोस्तों इनका अगर योग करता हूँ तो 6 4 10 हो गया, 8 2 10 हो गया और ये 30 हो गया, 30 12 14 4 2 6 3 4 दोस्तों कितना हो गया, एवरेज के लिए आंकड़ों का योग कितना हो गया, 56। दोस्तों आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। दोस्तों आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 7। फिर अगर दोस्तों 56 को 7 से डिवाइड करूं तो कितना हो गया दोस्तों, 8। एवरेज दोस्तों कितना आया, 8 दोस्तों, एवरेज कितना आया, 8। तो दोस्तों इन संख्याओं का एवरेज कितना होगा, फिर यहाँ से 8 की जगह क्या है दोस्तों, डी। दोस्तों कितना है, 8 की जगह कितना है दोस्तों, डी। तो दोस्तों जो इनका एवरेज होगा, इनका एवरेज तो आ गया डी दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन मैच हो गई अपनी दोस्तों। इनका एवरेज कितना आ गया, डी। फिर दोस्तों एक आगे क्रमिक विषम संख्याएं हैं दोस्तों, कितनी है, 1 2 3 4 5 है दोस्तों, विषम संख्या है लेकिन दोस्तों कैसी है, क्रमिक। तो दोस्तों मैं लेट करता हूँ यहाँ क्रमिक विषम संख्या 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 दोस्तों। ये कितना हो गया, जे के एल एम और दोस्तों इनका एवरेज नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन दोस्तों इनका क्रमिक का ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका एवरेज कितना होगा, वो ही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो दोस्तों आंकड़ों का योग कितना होगा, 5 4 9 10 और 15 दोस्तों कितना हुआ, 15। दोस्तों संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 और 5 दोस्तों। 15 को अगर 5 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, एवरेज 3 आ गया दोस्तों। एवरेज कितना आ गया, 3। तो दोस्तों यहाँ 3 का मान कितना है, एल है दोस्तों। 3 का मान कितना हो गया, एल। दोस्तों इनका एवरेज कितना आ गया, एल आ गया।
दोस्तों पहली कंडीशन में एवरेज कितना आया था 8, दूसरी कंडीशन में कितना आया 3, और सभी का एवरेज पूछो दोस्तों संख्या कितनी है, 2 ही तो है। 8 और 3 कितना हो गया दोस्तों 11, 11 को डिवाइड कितने से करता हूँ 2 से। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में अपना एवरेज कितना आया था D, सेकंड कंडीशन में एवरेज कितना आ गया L, सभी संख्याएं दोस्तों 2 हो गया, तो कितने से डिवाइड करता हूँ मैं 2 से। तो दोस्तों अपना एवरेज कौन सा होगा L प्लस D, या फिर दोस्तों L प्लस D बटा। साथ में दोस्तों फिर क्या करना होता है दोस्तों, अगर क्रमिक संख्याएं हैं क्रमिक संख्याओं को मीडियन, या फिर दोस्तों जो संख्याएं हैं, अभी दोस्तों अपना टॉपिक बचा हुआ है, टॉपिक में दोस्तों ये टाइप बची हुई है संख्याएं हैं, संख्याओं का जो एवरेज है उनको हम लोग, आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स में एक होता है माध्यिका मीडियन दोस्तों, माध्यिका या मीडियन। दोस्तों मीडियन के आधार पे भी ज्ञात कर सकते हैं, दोस्तों मीडियन के आधार पे भी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं ये संख्या लिखता हूँ 1 2 3 4 और 5, दोस्तों माध्यिका 2 टाइप की होती हैं दोस्तों माध्यिका, एक तो सम संख्या होगी और एक विषम संख्या, या फिर सम संख्याएं और विषम। तो दोस्तों ये संख्याएं कितनी है, सम संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, दोस्तों यहाँ कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7, दोस्तों ये भी विषम है दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6, या फिर दोस्तों ये कितनी था 1 2 3 4 5। दोस्तों अगर माध्यिका के आधार पर इनका एवरेज ज्ञात करूं दोस्तों, इनकी माध्यिका कितनी होगी 3 होगी दोस्तों, 2 संख्या यहाँ से 2 संख्या यहाँ से, तो ये दोस्तों इनकी क्या आ गई माध्यिका आ गई दोस्तों, क्या आ गई माध्यिका। तो दोस्तों माध्यिका के आधार पर भी क्या ज्ञात कर सकते हो, एवरेज ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों एवरेज कितना आ गया यहाँ 3 आ गया। तो दोस्तों अगर इनका की क्रमिक सम संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं, तो दोस्तों इनका अगर A B C D E F और G दोस्तों क्रमिक संख्याएं हैं, इनकी अगर मैं माध्यिका या फिर एवरेज ज्ञात करूं तो दोस्तों एवरेज कितना आ गया D, एवरेज कितना आ गया दोस्तों D। J K L M N दोस्तों इनका की क्रमिक संख्या है दोस्तों, कंटिन्यू संख्या है, तो इनका दोस्तों अगर मैं माध्यिका ज्ञात करूं 2 संख्या यहाँ से 2 संख्या यहाँ से, तो दोस्तों इनका एवरेज कितना आ गया है दोस्तों, दोनों का पूछा है फिर L प्लस D को डिवाइड करता हूँ 2 से। बाकी दोस्तों अपनी टाइप बची हुई है, टाइप में सीखते हैं। तो दोस्तों आज का एक अभ्यास क्वेश्चन था, वो भी डाउट क्वेश्चन है दोस्तों, तो सेकंड डाउट क्वेश्चन क्लियर करते हैं दोस्तों। जो अपना क्वेश्चन है अभ्यास प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को दिया था, शायद आप लोगों ने अभ्यास भी किया होगा, बहुत से बच्चों का आंसर या फिर बहुत से बच्चों ने सॉल्यूशन भी किया होगा। तो दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है सेकंड ये 12 के प्रथम 7 गुणज दोस्तों, 12 के प्रथम 7 गुणज प्रत्येक में 6 का भाग देने पर औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों मैंने एक टाइप की थी बिल्कुल कि मैंने कहा कि प्रथम 5 दोस्तों टाइप कर चुके हैं, टाइप सीख चुके हैं। मैंने एक क्वेश्चन किया था कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या को, यदि प्रत्येक इच नंबर्स, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग देने पर, प्रत्येक संख्या को 3 से भाग देने पर एवरेज कितना होगा दोस्तों, एवरेज कितना होगा या फिर एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले एवरेज ज्ञात करते हैं दोस्तों। मैंने बताया कि प्रत्येक संख्या में दोस्तों इसी क्वेश्चन में भाग देने पर, तो दोस्तों पहले का एवरेज कितना था 18 दोस्तों, प्रत्येक आ गया तो एवरेज कितना हो गया दोस्तों 3 से भाग देने पर। तो दोस्तों एवरेज में क्या प्रभाव पड़ा कि पहले के एवरेज का 1/3 हो गया दोस्तों, कौन सा हो गया तीसरा भाग हो गया। तो दोस्तों यहाँ अगर एवरेज पूछे तो कितना आ गया 6 आ गया। प्रभाव क्या पड़ा तो दोस्तों कितना प्रभाव पड़ा 6 हुआ दोस्तों। दोस्तों पहले एवरेज कितना था, पहले जो एवरेज था वो 18 है, और जो बाद का एवरेज है दोस्तों वो कितना है अपना 6। तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ा बाकी क्रिया में दोस्तों, ये 1/3 हुआ है पहले के एवरेज का तीसरा भाग दोस्तों, पहले के एवरेज का तीसरा भाग दोस्तों। एक बार फिर सीखना
5 संख्याओं का एवरेज 18, प्रत्येक को 3 से भाग देने पर। दोस्तों ये टाइप मैं सिखा चुका हूँ, पीछे का वीडियो आप लोग देख चुके हो या फिर आप लोग देख लेना। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से की थी ये टाइप, 3 से भाग देने पर। तो दोस्तों जो पहले का एवरेज है वो तो कितना है 18, और दोस्तों ये पूछे कि बाद का एवरेज कितना है। तो दोस्तों प्रत्येक है तो 18 को भी मैं 3 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों 3। तो दोस्तों प्रभाव देखो ये बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों पहले एवरेज था 18, बाद में एवरेज कितना आ गया दोस्तों, पहले दोस्तों एवरेज था 18 और दोस्तों बाद में एवरेज कितना आ गया 6। दोस्तों 18 से अगर 6 हुआ है तो एवरेज पे क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट हुआ दोस्तों, पहले के एवरेज का तीसरा भाग या छठा भाग, पहले के एवरेज का तीसरा भाग या पहले के एवरेज का 1/3 प्रभाव पड़ा दोस्तों। 18 का 1/3 दोस्तों कितना होता है 6, तो दोस्तों प्रभाव कितना पड़ा है 1/3। दोस्तों सेम क्वेश्चन सेम कंडीशन के ऊपर, सिर्फ दोस्तों लैंग्वेज चेंज है। दोस्तों ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज हुई है। 12 के प्रथम 7 गुणज। तो दोस्तों थोड़ा सा अपने को गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है दोस्तों उनका भी नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों अपने पास में एक तो मल्टीपल होता है, गुणज होता है, दोस्तों एक गुणनखंड होता है। दोस्तों दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों ये अगला अपना टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का भी, उसमें पढ़ेंगे कि अपना गुणज यानी कि मल्टीपल क्या होता है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर क्या होता है। दोस्तों ये तो मल्टीपल होता है, ये तो दोस्तों क्या होता है मल्टीपल, और दोस्तों ये क्या होता है फैक्टर। गुणज मल्टीपल होगा, गुणनखंड क्या होगा दोस्तों फैक्टर। दोस्तों दोनों अलग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ का ये बताया कि 12 के प्रथम 7 गुणज। दोस्तों 12 के प्रथम 7 गुणज, दोस्तों यहाँ आ गया कि प्रत्येक में 6 का भाग देने पर। दोस्तों डिवाइड कितने से कर रहे हैं 6 से। तो दोस्तों कंफर्म है कि प्रभाव जो पड़ेगा दोस्तों 3 से भाग देने के ऊपर। दोस्तों 18 को अगर मैंने 3 से भाग दिया था तो प्रभाव क्या हुआ था 1/3 का प्रभाव पड़ा था दोस्तों। 12 के प्रत्येक गुणज को कितने से भाग दे रहा हूँ दोस्तों 6 से। तो दोस्तों प्रभाव क्या पड़ेगा 1/6 का। दोस्तों प्रभाव कितना पड़ेगा 1/6 या फिर पहले का। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा औसत पूर्व औसत का छठा भाग है। तो प्रभाव दोस्तों कितना होगा औसत। तो दोस्तों ये अपना आंसर होगा औसत पूर्व औसत का छठा भाग अथवा औसत पहले के औसत का पूर्व औसत का 1/6 है। तो दोस्तों प्रभाव क्या पड़ेगा 1/6 का। बाकी दोस्तों ये टाइप अपनी हो चुकी है। दोस्तों प्रभाव क्यों पड़ा थोड़ा सा बेसिक करते हैं। दोस्तों गुणज क्या होते हैं 12 के प्रथम 7 गुणज। दोस्तों 12 के प्रथम 7 गुणज। तो दोस्तों गुणज क्या होता है 12, 24, 36, 48, 60, 72। दोस्तों ये होते हैं गुणज, या जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों मल्टीपल। दोस्तों क्या बोलते हैं मल्टीपल। अब दोस्तों इनका एवरेज ज्ञात करना, आप लोग खुद कोशिश करना दोस्तों इनका एवरेज ज्ञात करना। तो दोस्तों ये तो आएगा पहले का एवरेज, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। दोस्तों अब अभ्यास करना आप लोग। फिर दोस्तों बाद का एवरेज। दोस्तों बाद के एवरेज के लिए अपने को क्या चाहिए संख्या चाहिए। दोस्तों प्रत्येक में 6 का भाग देने पर। तो दोस्तों पहले तो यहाँ एवरेज होगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। दोस्तों बाद का एवरेज के लिए बाद की संख्या कितनी हो जाएगी 12 बटा कितने का भाग दोस्तों 6, 24 बटा 6, 36 बटा 6, 48 बटा 6, 60 बटा 6, 72 बटा 6 और 84 बटा। दोस्तों जो इनका एवरेज होगा वो तो कितना आएगा 48। दोस्तों इन संख्याओं का जो एवरेज होगा, और दोस्तों एवरेज क्या आप कर सकते हो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। दोस्तों संख्याएं कितनी है 7। दोस्तों इन ये संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या दोस्तों कितनी हो गई 2, दोस्तों ये संख्या हो गई। और दोस्तों इन संख्याओं का एवरेज कितना होगा दोस्तों
इन संख्याओं का जो एवरेज होगा दोस्तों वो होगा 8। दोस्तों इनका एवरेज कितना आएगा 8। दोस्तों पहले का एवरेज कितना था 48, बाद का एवरेज कितना हो गया 8। दोस्तों 48 से जो बाद का एवरेज आया वो कितना है दोस्तों 8। तो दोस्तों ये कितना हो गया 1/6 या पहले का छठा भाग हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अपना औसत पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, ये नहीं पूछा कि बाद का एवरेज कितना होगा। दोस्तों अगर बाद का एवरेज पूछा तो कितना हुआ 8, लेकिन अगर पूछा कि औसत पर क्या प्रभाव पड़ा तो दोस्तों पहले के एवरेज का छठा भाग हो गया, पहले के एवरेज का छठा भाग। तो दोस्तों आज की अपनी जो टाइप थी वो है जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। जब दोस्तों जो बीच की कोई संख्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों इसी टाइप से दो पार्ट होते हैं दोस्तों। तो ये पार्ट है दोस्तों, ये कहा कि 12 संख्याओं का एवरेज 20 है। दोस्तों पहले टाइप है वो टाइप क्लियर करते हैं। दोस्तों 12 संख्या है, 12 संख्याओं का एवरेज कितना है 20। प्रथम 5, दोस्तों ध्यान देना प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 18, अंतिम 6। दोस्तों ये होता है दोस्तों, यहाँ संख्या कितनी थी 12। दोस्तों यहाँ टोटल संख्या कितनी आ रही है 11। तो दोस्तों एक तो टाइप ये होगी दोस्तों। अपनी एक टाइप ये होगी कि यहाँ संख्या जैसे मानता हूँ कि कितनी है 12, वो बोलते कि प्रथम 7 का पूछा है दोस्तों, प्रथम 7 का पूछा है और अंतिम 6 का पूछा है। तो दोस्तों यहाँ संख्या कितनी होगी 13। दोस्तों ये दो टाइप होते हैं दोस्तों। एक टाइप में संख्याएं टोटल संख्याओं से कम होगी और एक टाइप में टोटल संख्याओं से एक अधिक होगा। दोस्तों जो अपनी टाइप है ये टाइप है कि टोटल संख्या से एक कम, और ये अगली जो अपनी टाइप होगी टोटल संख्याओं से एक अधिक। तो दोस्तों ये जो टाइप है प्लस एक अधिक टोटल से, और दोस्तों ये जो टाइप है माइनस है एक। तो दोस्तों इसी टाइप से कम एक से आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, तो दोस्तों चेक करते हैं 12 संख्याएं हैं, प्रथम 5 और दोस्तों अंतिम 6। दोस्तों प्रथम 5 अंतिम 6, टोटल संख्या कितनी होगी दोस्तों 11। और दोस्तों यहाँ टोटल संख्या कितनी है 12। तो दोस्तों कौन सी टाइप है माइनस 1। तो दोस्तों अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सेम वो ही प्रोसेसिंग संख्या दोस्तों यहाँ एवरेज होगा, यहाँ इनका क्या होता है दोस्तों। ये पढ़ चुके हो आप लोग बिल्कुल बेसिक से, क्लास अपनी हो चुकी है कि इन दोनों का, तो मेरे को आप लोगों से उम्मीद है शायद ये बात आप लोग सीख पाओगे कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है योग के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ टोटल संख्या कितनी है 12। 12 संख्या होगा दोस्तों औसत कितना है 20। तो दोस्तों योग कितना हो गया 12 को अगर मैं 20 से इंटू करता हूँ तो दोस्तों ये कितना हो गया 240। दोस्तों ये अपनी टोटल संख्याओं का एवरेज या फिर टोटल संख्याओं का एवरेज के साथ में दोस्तों ये क्या हो गया योग हो गया, सम हो गया। फिर दोस्तों ये कहा कि प्रथम 5 दोस्तों फर्स्ट कंडीशन, प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 18। तो दोस्तों इनका योग कितना होगा 90। फिर दोस्तों का अंतिम 6, अंतिम 6 का एवरेज कितना है दोस्तों 22। 22 और 6 इनका दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ 6 2 12 132। अब दोस्तों जो एक संख्या का जो अंतर आया है, एक संख्या का जो डिफरेंस आया है वो ही अपना क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ टोटल संख्या कितनी हो गई 11। दोस्तों पहले कितनी थी 12, दोस्तों अब कितनी हो गई 11। तो दोस्तों जो अपना आंसर होगा वो सीधा कौन सा होगा छठी संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इन दोनों का योग कितना होगा 222। दोस्तों टोटल का कितना था 12 का कितना हो गया 240 और दोस्तों 11 का कितना हो गया 222। तो दोस्तों यहाँ जो आंसर आएगा वो होगा अपना छठी संख्या, 6 जो संख्या थी वो होगा। तो दोस्तों यहाँ छठी संख्या इनको माइनस करता हूँ 10 2 8। तो दोस्तों जो छठी संख्या होगी वो कितनी होगी 18। तो दोस्तों ये अपना आंसर, दोस्तों ये होगा अपना आंसर।
दोस्तों इसी टाइप से एक क्वेश्चन और सीखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को मैंने सिर्फ और सिर्फ नोट्स फॉर्मेट में लिखा है दोस्तों। क्वेश्चन को सीखने पहले कि कुल संख्या कितनी है 20। दोस्तों कुल संख्या कितनी है 20। सेम वो ही लैंग्वेज है दोस्तों, नोट्स फॉर्मेट में लिखा है कि कुल संख्या 20 है, उनका एवरेज कितना है 15। दोस्तों प्रथम 12 संख्याओं का एवरेज कितना है 18, अंतिम 7 संख्याओं का दोस्तों एवरेज कितना है 11। तो 13वीं संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को सीखना है कि टोटल कितना है 20। संख्या यहाँ कितनी 12, दोस्तों यहाँ कितनी 7, 12 7 दोस्तों कितना हो गया 19। तो दोस्तों कौन सी टाइप पे है, एक कम के ऊपर। तो दोस्तों अपना जो सीधा ही आंसर होगा वो किनका होगा, 13वीं संख्या का होगा दोस्तों। दोस्तों एक संख्या कम हो रही है तो दोस्तों वो संख्या कौन सी कम हो रही है, 13वीं संख्या। दोस्तों सीधा सॉल्यूशन करते हैं, एक क्वेश्चन कर चुके हैं तो दोस्तों यहाँ सीधा यहाँ क्या करता हूँ मैं, संख्या, यहाँ दोस्तों एवरेज या औसत, यहाँ दोस्तों सम या योग। दोस्तों संख्या कितनी टोटल 20, सभी का एवरेज कितना 15। दोस्तों सभी का योग कितना होगा 300। तो दोस्तों जो 20 संख्याएं थी उनके पास में योग कितना है 300। दोस्तों फिर आगे प्रथम 12, इनका एवरेज कितना है 18। दोस्तों 12 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 216। कितना हो गया दोस्तों 216। फिर दोस्तों बाकी अंतिम 7, इनका एवरेज कितना है दोस्तों 11। तो दोस्तों ये कितना हो गया 11 7 77। तो दोस्तों ये संख्या कितनी हो गई 19, इनका योग कितना हो गया। दोस्तों इन दोनों का ऐड करता हूं तो दोस्तों जो 20 संख्या थी उनका योग तो कितना आया 300। और दोस्तों जो 19 संख्याएं आ रही हैं दोस्तों इनका योग कितना 213। तो दोस्तों यहाँ जो आंसर है जो अपने को फाइंड आउट करना है 13वीं संख्या। तो दोस्तों सीधा ही जो 13वीं संख्या है उसका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों 7। तो सॉरी जो 13वीं संख्या दोस्तों वो कितनी हो जाएगी 7। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट अपनी जो टाइप होगी जो कल की क्लास में लेके आते हैं दोस्तों, आज की जो टाइप थी दोस्तों, आज की टाइप से अपना या फिर जो अपने अभ्यास क्वेश्चन है दोस्तों 1 2 3। दोस्तों 2 क्वेश्चन नोट्स फॉर्मेट में लिखे हैं, एक क्वेश्चन अपना लैंग्वेज में है। 24 संख्याओं का एवरेज कितना है 25। दोस्तों 15 का एवरेज कितना है 20 और अंतिम 8 का कितना है 35। तो दोस्तों यहाँ सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट करनी है। दोस्तों सेम लैंग्वेज है, 11 का कितना है 12, प्रथम 6 का कितना है 15, अंतिम 4 का कितना है 8। तो दोस्तों यहाँ अपने को 7वीं संख्या फाइंड आउट करनी है। 9 टोटल संख्या कितनी है दोस्तों 9, उनका एवरेज कितना है 30। प्रथम 5 दोस्तों लैंग्वेज है कि प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज 35 है। तो दोस्तों यहाँ छठी संख्या फाइंड आउट करनी है।